आगे चलो। आज हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, फिजिक्स क्या होती है और नेचर के अकॉर्डिंग उसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे प्रकृति से। फिजिक्स की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्यूजिस से हुई है। फ्यूजिस सबसे फ्यूजिस वर्ड। ठीक है, इसका अर्थ होता है नेचर। क्या होता है? नेचर होता है। नेचर भी दो चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, एक होता है मैटर और एक होता है एनर्जी। अर्थात फिजिक्स में जो हम अध्ययन करेंगे वो मैटर तथा एनर्जी दोनों का अध्ययन करेंगे। सही है, जबकि हम केमिस्ट्री में ओनली मैटर का अध्ययन करते हैं, एनर्जी को हम छोड़ देते हैं। तो यहां से हम निकालते हैं फिजिक्स की परिभाषा। फिजिक्स की जो उत्पत्ति हुई है फिजिक्स सबसे हुई है। इसका अर्थ होता है नेचर। नेचर भी दो चीजों से मिलकर बना होता है, मैटर और एनर्जी। ठीक है, और नेचर वास्तव में होता क्या है? इसको प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति और प्रकृति का मतलब होता है जो चीज हम देख रहे हैं, जो हमारे वातावरण में है, जो चीज हम देख रहे हैं। सबसे पहले प्रकृति का जो शब्द का यूज हुआ था वो आर्यों ने करा था। आर्य से पहले भी क्या है, इंडियस वैली मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने प्रकृति शब्द का यूज करा था। ठीक है, उसके बाद वास्तव में अभी क्या होता है? प्रकृति खुदा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, इन चीजों से मिलकर बनी प्रकृति होती है। मैं यहां से भगवान की चीजें मैं बता रहा हूं। भगवान क्या होता है? तो भगवान वही वाली बात बता रहा हूं मैं, कई बार मैं बता चुका हूं, एक बार और। ठीक है, भगवान भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। अर्थात भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर को ही हम भगवान मतलब बोलते हैं। इन चीज को हम क्या कहते हैं? पंचतत्व कहते हैं। क्योंकि हमारा शरीर कितनी चीज से मिलकर है? 5 तत्वों से मिलकर बना है और इसी में हमारा शरीर क्या होता है? विलीन हो जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हमारे अंदर समाहित है। वो इसके अकॉर्डिंग समाहित है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर के। ठीक है, हमारा देह संस्कार होता है। ठीक है, देह संस्कार भी 3 तरीके से होता है, ध्यान रखना। एक होता आंशिक, एक होता पूर्ण। जब हम किसी चीज को पूरी की पूरी दबा देते हैं तो उसको मतलब दबा देते हैं या पूरा जला देते हैं, उसे पूर्ण समाधान बोलते हैं। एक होता आंशिक समाधान। आंशिक समाधान वो होता है जैसे कि सपोज करो शरीर हमने ऐसे छोड़ दिया, उनको जानवर वगैरह न खा रहा, कंकाल बचा, उस कंकाल को क्या हो दिया? हमने दफना दिया, उसको बोलते हैं आंशिक समाधान। और एक तीसरा जो समाधान होता है, ये 2 समाधान तो हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। तीसरा समाधान होता है, ठीक है, वो जो होता है वो पारसी लोग करते हैं। पारसी मीन्स ईरान के लोग क्या करते हैं? छत पर, ठीक है, मचान पर एक होल टाइप का रख देते हैं, उसमें आदमी को क्या कर देते हैं? ऐसी जैसे मर गया और उसको उसमें डाल दिया। चील कौवे वगैरह उसके मांस को खाते हैं। मांस खाने के बाद क्या है? उसका कंकाल वगैरह रह जाता है। जब दूसरे लोग मतलब दूसरा शख्स मरता है, दूसरा आदमी मरता है, तो उसके कंकाल वगैरह को निकाल लिया जाता है, फिर दूसरे आदमी को क्या मतलब उसमें होल में डाल दिया जाता है। तो 3 प्रकार के शवदान होते हैं। सही है, तो यहां से फिजिक्स की जो परिभाषा निकली कि विज्ञान की वह शाखा, वास्तव में विज्ञान की शाखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों का अध्ययन किया जाता है, फिजिक्स अर्थात भौतिकी कहलाती है। ठीक है, तो यहां तक में थोड़ा सा फिजिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ है। आगे चीजें हम एक चैप्टर उठा लेंगे और चैप्टर का नाम होगा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बारे में बताएंगे कि ऑप्टिक्स का फिजिक्स की भी हो। ऑप्टिक्स भी एक शाखा होती है, ऑप्टिक्स प्रकाश की। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, इसकी भी शाखा होती है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स भी इसकी शाखा होती है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश तथा उससे उत्पन्न होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्टिक्स अर्थात प्रकाश की कहलाती है। प्रकाश, वास्तव में हम प्रकाश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह विद्युत तरंग है जो मानव नेत्र की आंख में संवेदनशीलता उत्पन्न करती है, जिनकी तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होती है। वास्तव में प्रकाश जिस चीज पर पड़ता है वो चीज तो दिखाई देती है, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि 4000 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम की बात है। अगर मैं एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। इसको मैं खोलूंगा तो 0.00004 अर्थात 0.00008 ठीक है 8 मतलब इतना मीटर और इतनी चीज हमें दिखाई दी। जीरो की तरफ अगर तो होगी, वास्तव में ये चीज हमें दिखाई नहीं देती। सही है, 0.1 1 पैसा, 0.25 सही मतलब और ऐसे लगा देंगे तो यहां पर आगे से 0.625 सवा पैसा हो गया। तो मतलब ये कंडीशन बढ़ती जाती है तो वो चीज वैल्यू कम होती जाएगी। सही है, ठीक है, बस क्या